एग्जांपल हो। वेब सॉकेट का जो रियल टाइम के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने अभी बात की कि रियल टाइम एप्लीकेशन से रिलेवेंट है कि अगर हम यूज कर रहे हैं एक वेदर मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स या जो हम नोड्स यूज कर रहे हैं वो क्लाउड से कनेक्टेड है, और उसके अकॉर्डिंग जो करंट सिचुएशन है कि अगर हमको लगता है कि रेनी सीजन है तो जो वाटरिंग की जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिक नेचर के थ्रू पॉसिबल है। तो अगर हम ये चेक करें कि रियल टाइम पे वेदर कंडीशन क्या है और उस वेदर कंडीशन को यूज करते हुए हम आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम हमने डेवलप या डिजाइन कर लिया, तो ये जो तरीका कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा कि वी आर डीलिंग विद द वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें क्लाउड के थ्रू रियल टाइम एप्लीकेशन या रियल टाइम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और जो करंट सिनेरियो है या एनवायरमेंट, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया वो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड लिया है, उस वेदर फोरकास्टिंग को यूज करते हुए हम उसको हमारे आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं होम मैनेजमेंट सिस्टम की या होम ऑटोमेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं तो वो हमारे पास रेस्ट बेस्ड एपीआई होगा। हेलो। ओके सर। So this is the all about the logic diagram, and the next topic is, यहाँ पे एक कंपैरिजन भी है, उसको भी देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड द वेब सॉकेट। देखिए रेस्ट में हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो एक पहला है हमारे पास स्टेट, जिन क्योंकि कल एक जो स्टूडेंट ने पॉइंट बोला था कि सर हमको अभी तक रेस्ट के बारे में समझ में नहीं आया, तो स्टेटलेस और स्टेटफुल दो चीजों के ऊपर अभी मैंने बात की। स्टेटलेस का मतलब है कि आपने मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी पूरी डिटेल मेरे को पहले बताओगे कि सर ये टॉपिक है, ये इससे रिलेवेंट है और मेरे को इसमें अभी डाउट है, तो ये तो कहलाएगा स्टेटलेस, यानी कि रेस्ट वाला रखा है आपने पूरा। लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला जो वेब सॉकेट पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो उसने बोला कि सर मेरे को लॉजिक डिजाइन से रिलेवेंट प्रॉब्लम है, तो अब मैंने वापस तीनों पॉइंट्स को ऊपर डिस्कस कर लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इस पे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जा रहे हैं स्टूडेंट के थ्रू। तो ये जो तरीका रहेगा मेरा काम करने का, दैट इज कॉल्ड द स्टेटफुल। स्टेटलेस के अंदर आपको कुछ भी काम करना है, कोई भी रिक्वेस्ट आप सर्वर के साइड से जाते हो तो आपको उस रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारियां देनी पड़ेगी, तब हमारे वेब सर्वर को समझ में आएगा कि क्या क्लाइंट ने मुझसे मांगा है। ठीक है, अगर अगर स्टेटफुल रहेगा इसका मतलब है आपने मेरे को केवल एक हिंट दिया और उसके हिसाब से मेरे को लग गया कि स्टूडेंट मेरे से क्या पूछना चाह रहा है, तो वो कहलाएगा स्टेटफुल। क्लियर है क्या ये चीज? दूसरी बात आ रही है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में हमने बोला कि क्लाइंट से सर्वर के थ्रू तरफ ही डेटा एक्सेस किया जा सकता है, तो यूनिडायरेक्शनल होगा। जबकि अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जबकि क्योंकि हम बोल भी रहे थे कि इट्स ए फुल डुप्लेक्स, तो इसका मतलब है बाई डायरेक्शनल है। डेटा से क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा मूव कर सकता है, या हम सर्वर से भी जो सर्वर है वो भी क्लाइंट से डेटा फैच कर सकता है। टीसीपी कनेक्शंस की हमने बात की थी, ये यहाँ पर जो हर रिक्वेस्ट के लिए एक टीसीपी कनेक्शन होगा, जबकि वेब सॉकेट के अंदर एक सिंगल टीसीपी कनेक्शन के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस की बात की जाएगी तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल यूज किया है, किसके अंदर? जब हम बात कर रहे हैं रेस्ट की बात की जा रही है। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब सॉकेट, तो वेयर वी आर यूजिंग द एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल जो हमने कम्युनिकेशन मॉडल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क के लिए, रिक्वेस्ट के लिए एक इंटरफेसिंग डेवलप की जाएगी, एक इंटरफेस बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। उसके बाद हमारे पास हेडर ओवरहेड है। इसमें है कि ईच रिक्वेस्ट कैरीज एचटीटीपी हेडर्स। हेडर्स आप लोगों को मालूम भी होगा, एचटीएमएल वगैरह में आपने देखा भी है कि हेडर्स है जो बताते हैं कि जो कंटेंट हम भेज रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके की है। तो पहले से उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो डेटा फ्रेम सेंड आउट किया जा रहा है, जो पैकेट्स हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर किस तरीके का कंटेंट है, उनके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये चीज हम रेस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हेडर्स को जब हम वेब सॉकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्केलेबिलिटी की बात की जा रही है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इजियर, एंड यहाँ पे हम वर्टिकल डेटा को ही यूज कर रहे हैं व्हेनेवर वी आर अरेंजिंग द इंफॉर्मेशन इन ए
स्केलेबल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे किस तरह से कस्टमाइज किया जा रहा है, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा रहा है साइज को, उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वेब सॉकेट के अंदर डेटा को वर्टिकल शेप के अंदर या वर्टिकल साइज के अंदर स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज या कॉम्पैक्ट किया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके यूनिट 1 के अंदर, वो हमारे पास है आईओटी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। किन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं हम आईओटी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WSN। सेकंड है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड हमारे पास है बिग डेटा एनालिटिक्स, एंड फोर्थ इज एम्बेडेड सिस्टम। इनको यूज करते हुए हम आईओटी सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है WSN। WSN के अंदर हमने बात की कि जो नोड्स हैं उनको, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो हमारे सेंसर हैं, उन सभी को हमने एक वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। और जो प्रोटोकॉल हम यूज करें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रोटोकॉल आपने कौन सा यूज किया, तो मोस्टली वी यूज द जिगबी प्रोटोकॉल फॉर द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ WSN नेटवर्क। इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो WSN या वायरलेस सेंसर नेटवर्क की जब बात की जाती है, तो हम बोलते हैं कि इसके थ्रू हमने इस्टेब्लिश किया है आईओटी को। तो उसमें पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस विद सेंसर। इसके अंदर हमने सेंसर को यूज किया जो मॉनिटर कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल कंडीशन की, जो जैसे अभी हमने अभी एग्जांपल भी दिया कि आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, और उसमें आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम में हमने एक ह्यूमिडिटी सेंसर या टेम्परेचर सेंसर या सोइल सेंसर्स के लिए, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक सेंसर यूज किया जो एनवायरनमेंट को एक्सेस कर रहा है, उससे रियल टाइम जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक्सेस किया जा रहा है, और उसको फिर कोऑर्डिनेटर्स को या मास्टर को सेंड आउट कर रखा है। तो कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंड नोड्स एक्टिंग एज एन राउटर और कोऑर्डिनेटर टू। कोऑर्डिनेटर कलेक्ट द डेटा, यानी कि डेटा एग्रीगेशन का उनका काम है, फ्रॉम ऑल नोड। जब हम कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है मास्टर को यूज कर रहे हैं। इट कलेक्ट द ऑल द नोड्स information or data from the all nodes and act as a gateway that connect the WSN to the इंटरनेट। देखिए, तो हम यहाँ पे अब तीन चीजें समझे। पहला तो हमने यहाँ पे सेंसर्स को यूज किया, उस सेंसर ने एनवायरमेंट डेटा को, जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड हमने सेंसर यूज किया है, कि हम PIR सेंसर यूज कर रहे हैं, IR सेंसर यूज कर रहे हैं, या हम टेम्परेचर सेंसर यूज कर रहे हैं, या फोग सेंसर यूज कर रहे हैं, गैस सेंसर यूज कर रहे हैं। तो ये उस सेंसर, वो जो सेंसर है वो रियल टाइम पे एनवायरमेंट से या फिजिकल कंडीशन से डेटा को ग्रैब करेगा। वो फिर राउटर के थ्रू जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, जिनको हम मास्टर बोल रहे हैं, उनको वो डेटा देगा। कोऑर्डिनेटर उस डेटा को कलेक्ट करेगा और उसके बाद इसको सेंड आउट कर देगा एक इंटरनेट को। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो गेटवे के रूप में हम यूज कर रहे हैं, और उस गेटवे को हमने गेटवे के रूप में इसको यूज किया, यानी कि जो एग्रीगेशन किया, जो कलेक्ट किया डेटा, जो कलेक्टेड डेटा है, जो कोऑर्डिनेटर के पास स्टोर्ड है, उसको फिर वो इंटरनेट के ऊपर पास ऑन करेगा। तो ये जो तरीका कहलाएगा, या ये जो टोपोलॉजी कहलाएगी, या जो इनेबलिंग टेक्नोलॉजी कहलाएगी, ये कहलाएगा WSN। यहाँ पे देखिए जो राउटर है, रूट द डेटा पैकेट फ्रॉम वन नोड टू कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो राउटर का जो फंक्शन है वो हमारे पास है कि जो सेंसर ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर पास ऑन कराना। तो यहाँ पे तीन चीजें आप लोगों ने देखी है। पहला तो हम यूज कर रहे हैं सेंसर, दूसरा हम यूज कर रहे हैं राउटर्स, और तीसरा हम यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स। जो सेंसर है उनका काम और उनका फंक्शन है कि वो रियल टाइम पे जो एनवायरनमेंट है उसका डेटा को रिसीव करे, उसको कलेक्ट करे, फिर उसको राउटर के थ्रू कोऑर्डिनेटर्स के पास पहुंचाए, या इनको गेटवे के ये एक तरह से गेटवे है कोऑर्डिनेटर्स, और उस गेटवे से हम उसको दूसरे पॉइंट्स के ऊपर या दूसरे इंटरनेट डिवाइस के ऊपर उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल जो WSN के हैं वो है हमारे पास वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडोर एयर। यस सर, कोऑर्डिनेट से बात कर रहा हूँ ऊपर। अभी इस डायग्राम से पता है चलेगा आपको कि एक हमारे पास जो WSN है, जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, उसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इन 3 पॉइंट्स का फंक्शन जो है
Yes, वो sir. उसमें एक पहला है सेंसर्स। फॉर एग्जांपल मैंने अभी टेम्परेचर सेंसर की बात करी। टेम्परेचर सेंसर ने सराउंडिंग से टेम्परेचर को एक्सेस किया और उस डेटा को कैसे हमारे को कोऑर्डिनेटर्स के पास भेजना है उसकी जिम्मेदारी हमने राउटर्स को दी है। तो यानी कि वहां उसके थ्रू वो डेटा कोऑर्डिनेटर्स के पास गया, जिसने एक सर्वर साइट के ऊपर, यानी कि हमने एक लोकल सर्वर बना रखे हैं, उस लोकल सर्वर जिसको हमने जिगबी के रूप में यूज कर लिया या हमने उसको और एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम यूज करते हुए उसको एक सर्वर के ऊपर पहुंचा रहे हैं जहां पे वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसके थ्रू हम जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो एयर कंडीशनर ऑन कर देना है या ऑफ कर देना है, उसके हिसाब से इस टास्क को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन आया कि कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है जो भी सेंसर से आया है और उसको पास ऑन कर रहा है एक लोकल सर्वर के ऊपर। हेलो। हाँ, ओके सर। तो दिस इज द जस्ट लाइक इन गेटवे कि मैंने एक छोटे से स्टूडेंट मतलब एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो मैंने 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स को अलग अलग मॉड्यूल के ऊपर काम करवा रहा था। वो मेरे को डेटा दे रहे थे, वो डेटा मैंने लिया और लेकर मैंने किसी जहां पे सेंटर सर्वर है या लोकल सर्वर जो हमने डिजाइन कर रखा है या बना रखा है उसके ऊपर उसको पास ऑन कर दिया। तो मेरा जो काम होगा, मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उस इंफॉर्मेशन को मैं डिफरेंट स्टूडेंट से कलेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे को वायरलेसली उस डेटा को दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बड़ी मैंने वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज किया, यानी कि जितने भी नोड्स हैं या जितने भी जो हमारे पास सेंसर्स हैं वो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायरलेस मोड, और उन वायरलेस मोड से मेरे को डेटा मिल रहा है और उसको फिर मैं लोकल सर्वर को पास ऑन कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोऑर्डिनेटर कहला रहा हूँ या मैं गेटवे देख रहा हूँ, मैं गेटवे के रूप में काम कर रहा हूँ जो डेटा एग्रीगेशन के लिए यूटिलाइज कर रहा है। इसमें मैंने एग्जांपल बताए हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल है WSN से रिलेटेड, उसमें वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये हम इनके लिए हम यूज करते हैं। और जिगबी प्रोटोकॉल जो छोटे से स्मॉल एरिया के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं। इसका एक प्रोटोकॉल है 802.15.4 और उनको यूज करते हुए हमने WSN को अप्लाई किया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास। हाँ जी सर, वो WSN वाले स्लाइड पे जा सकते हैं क्या हम लोग? हम जा सकते हैं। हाँ सर, इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस विद सेंसर है ना, सर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस का क्या जैसे इसके बाद वाले स्लाइड में आपने जो एग्जांपल बताया था मेरे को, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस कहाँ यूज हो रहा है? किस वाले में? इस वाले में वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में। हाँ हाँ देखिए हाँ, इस सब में इस सारे एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस हेलो, कहाँ यूज हो रहा है, ये पूछना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, देखिए हाँ क्या, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस विद द सेंसर। देखिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि WSN है, वी कैन अप्लाई फॉर द हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, या हम यूज कर सकते हैं सॉइल मॉइस्चर के अंदर। तो मैं हेल्थ से रिलेटेड ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और उस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में हार्ट बीट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी कि एक मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है जिसका या डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस है जो हार्ट बीट को, यानी किसी पेशेंट की हार्ट बीट को सेंस कर रहा है। दूसरा मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस ले लिया जो स्किन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहा है। तीसरा मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस ले लिया जो पर्सन या पेशेंट की बोल सकते हैं कि वो हाई बीपी को, पल्स के साथ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को डायग्नोसिस कर रहा है या रियल टाइम पर। तो ये हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस आ गए विद सेंसर। पहला हो गया हार्ट बीट को चेक कर रहा है, दूसरा है कि स्किन का जो पेशेंट है उसकी स्किन को मेजर कर रहा है या कैलकुलेट कर रहा है या डायग्नोसिस कर रहा है, एंड द थर्ड वन इज विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अभी बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस विद द सेंसर, तो वी कैन से दैट वी हैव द number of objects, या we have the number of 3 distributed devices with the sensor। अब इन तीनों से यानी कि हार्ट बीट से, स्किन टेम्परेचर से और बीपी के डिवाइस से या डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस से हमको रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल रही है।
उस इंफॉर्मेशन को राउटर के थ्रू मैं कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचाऊंगा, उस कोऑर्डिनेटर के थ्रू वो गेटवे की तरह से वर्क करेगा, या वो कोऑर्डिनेटर जो है वो उस डेटा को, उस पर्टिकुलर पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सर्वर के पास भेज देगा, और जो डॉक्टर है या जो उस पेशेंट के रिलेटिव है वो उस डेटा को रियल टाइम पर एक्सेस कर पाएंगे कि जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है, उसका स्किन टेम्परेचर नॉर्मल है या ठीक है, या उसका जो बीपी लेवल है वो भी ठीक है। तो इन तीनों चीजों से को हम दूसरी जगह पे या दूसरी पॉइंट पर या दूसरी लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू सर। तो यहाँ हमने इन चीजों को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज द अनदर इनेबलिंग टेक्निक फॉर द आईओटी। देखिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है अभी चल रही है, आर्टिफिशियल या क्लाउड कंप्यूटिंग या बिग डेटा की जब हम बात कर रहे हैं, या डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो सभी की सभी इसके साथ एसोसिएटेड है आईओटी के साथ। तो अगर आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज मोर बेनिफिशियल, और अगर इसको आप मतलब करियर के रूप में भी देखें तो यू कैन डेवलप नंबर ऑफ डिवाइसेस बाय यूजिंग ऑफ आईओटी, जहाँ पे आपकी कोडिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ के साथ हार्डवेयर को भी यूटिलाइज करोगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग is the another technology or another area which is used to enable the IoT system और IoT application based system। तो यहाँ पे देखिए क्लाउड जब कंप्यूटिंग की बात की जा रही है तो इसका मतलब है नंबर जो डेटा है वो हमारे पे ह्यूज अमाउंट में है, उसको कंपेयर कर रहे हैं जो रियल टाइम पे हमको डेटा मिल रहा है, और उसके हिसाब से हम कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो डिलीवर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, प्रोवाइड द कंप्यूटिंग networking and the storage resources on demand, cloud computing perform services such as IaaS, PaaS and SaaS। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके बारे में भी पढ़ा ही होगा। गूगल जो है वो हमारे पास एक क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है, सेल्सफोर्स हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे जो एरिया है जहां पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड फील्ड्स हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो टर्म यूज की जाती है तो उसके अंदर हम तीन चीजों के लिए क्लाउड बेस्ड सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं। या तो हम यूज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको IaaS यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने किसी नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे सिस्टम के साथ या हमारी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड है, आप कौन से क्लाउड सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हो डिपेंड करेगा। तो वो तीन कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। या तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर किया है कुछ देर के लिए, या आपने प्लेटफॉर्म मांगा है कुछ देर के लिए, या आपने सॉफ्टवेयर मांगा है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे ये तीन कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं कि IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS जिसको बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म एज एन ए सर्विस, और SaaS जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इन तीन चीजों को यूज करते हुए आप क्लाउड बेस्ड सर्वर यूज कर रहे हैं, जिसमें हम गूगल को यूज कर रहे हैं, या वो बहुत सारे हैं, सेल्सफोर्स आजकल करंटली यूज किया जा रहा है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम जो डेटा है उसको कंपेयर करें। अभी एक यहाँ कॉलेज के अंदर भी मेडिकल बेस्ड सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसके सारे डेटा को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि हमने जो एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें हम पेशेंट का डेटा चाहिए तो वो किस तरह से मिलेगा। तो हमने जो DOIT है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजस्थान, वहां से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं और फिर उससे हमारे डेटा को या जो हमारा सिस्टम उसको उसके साथ मैच करवा रहे हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड सर्वर को यूज करते हुए रिमोटली किसी इंफॉर्मेशन को या किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो तरीका है कि एक तो हम कंप्यूटिंग करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, या स्टोरेज रिसोर्सेज को ऑन डिमांड यूज करेंगे, जिससे कि हम हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर पाए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इनेबल टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास बिग डेटा एनालिटिक्स है, जिसको हम यूज कर रहे हैं कि जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा है उसको किस तरह से कंपेयर कराएंगे, और उसके बाद हम एक थ्रेशोल्ड रखेंगे, उसके हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। तो अभी मैंने एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक मेडिको पर्सन है जो अभी जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है,
जिसको एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसने अभी स्टार्टिंग की है प्रैक्टिस करना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एमबीबीएस फॉर एग्जाम, मैं एक एग्जांपल सेटअप कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो अगर उसको कोई पेशेंट आता है और उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है, केवल अभी बुकिश नॉलेज है, तो वो क्या कर सकता है, उसमें एक आईओटी बेस्ड सिस्टम उसकी हेल्प कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। और उसके लिए उसको क्या करना होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स को यूटिलाइज करना होगा। सपोज कि कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे कफ एंड कोल्ड हो रहा है 15 डेज से, और उसके बाद बुकिश नॉलेज आती है कि भाई इसको एक्सरे करवाना होगा, एक्सरे लेकर आया लेकिन उसको अभी मतलब कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि वाकई में इसको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बिग डेटा एनालिटिक्स को यूटिलाइज कर सकता है कि जो एक्सरे रिपोर्ट आई है उस पेशेंट की, उसको वो 50,000 या 60,000 लोगों के साथ मैच कराए। अब उसके अंदर वो थ्रेशोल्ड लगा सकता है, कंडीशन लगा सकता है कि अगर ये एक्सरे रिपोर्ट 30% मैच हो रही है तो इस पर्सन को या इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर 50% मैच हो रही है तो इस पर्सन को या इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, या उससे ज्यादा मैच हो रहा है तो उसको हो सकता है कि और एमआरआई के लिए जाना चाहिए या और फर्दर डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द वेरी बिग थिंग विच इज यूज्ड बाय द आईओटी एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, कि जहां पर हमारे पास बहुत सारा प्रीवियस डेटा है, कुछ एक रेफरेंस डेटा है हमारे पास, उस रेफरेंस डेटा को हमने करंट डेटा या जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके साथ हम मैच करवा रहे हैं। और मैच करवाने के लिए हमने कुछ एल्गो यूज की है, उन एल्गो को यूज करते हुए हम ये देख रहे हैं या हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो दैट दिस इज द वेरी बिग थिंग विच इज यूज्ड बाय द बिग डेटा एनालिटिक्स विद द आईओटी सिस्टम, जहां पर हम प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं, जहां पे हम ये अभी जैसे अभी हेल्थ रिलेटेड बात की हमने,